अगर मैं बोलूं जब वो पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद अटैक किया था, सिख ट्रूप्स वर द फर्स्ट वन टू लैंडेड एट द श्रीनगर एयरपोर्ट, फर्स्ट सिख। थोड़ा सा मुझे किसी एक वॉर के बारे में बताइए जो बहुत पॉपुलर रही है, चाहे वो 65, 71 या फिर ये श्रीनगर वाला 1948 में। ये सबको मालूम है, बट एक ऐसी लड़ाई है जिसकी जो नस्ल है वो अलग से, पहचान अलग से। आई एम टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ सारागढ़ी। हम पाकिस्तान के बारे में बहुत बात करते हैं, हम JNK के बारे में बहुत बात करते हैं, हम शायद ना और चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। मेरा जो इशारा है वो 7 सिस्टर्स की तरफ और प्राइमरीली मणिपुर की तरफ है। यस यस। तो थोड़ा सा मणिपुर के बारे में बताइए कि उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ एक्चुअली चल क्या रहा है। ये शूट एट साइट ऑर्डर जो अभी रिसेंटली हुए, ये क्यों हुए, क्या सब कुछ चल रहा है वहाँ पर, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे ही देश का अंग है, तो थोड़ा सा उसके बारे में। डेफिनेटली। कभी ऐसा हुआ कि पीस मेकर ही जो है वो ट्रबल मेकर बन गया? डू यू रियली थिंक दैट मिलिट्री एक्शन AFSA is the only solution as of now? नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम गहराइयां, मुद्दे और समाधान के बारे में बात करते हैं। आज हम सुन रहे हैं कि मणिपुर इज़ ऑन फायर। काफ़ी समय से मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हालात हैं, पर शूट एट साइट ऑर्डर्स आने के बाद तो परिस्थितियां बिल्कुल ही सेंसिटिव हो चुकी हैं, बिल्कुल हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। तो क्या इस परिस्थिति का कोई सोल्यूशन निकल पाएगा या ये परिस्थिति यूं की तूं बनी रहेगी? तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो है कर्नल राजीव बग्गा। कर्नल राजीव बग्गा एक बहुत ही डेकोरेटिव ऑफिसर हैं जिन्होंने 32 साल से ज़्यादा अपनी सेवा इंडियन आर्मी को दी है। इसी के साथ साथ तकरीबन 20 साल तक वो कश्मीर वैली में पोस्टेड रहे, जहां पर कि उन्होंने आतंकवादियों के, टेररिस्ट के दांत बहुत बार खट्टे किए। ब्लैक कैट कमांडो रहते हुए आपने एक ऐसी एलीट फोर्स को भी हैंडल किया है जिसने कि अक्षरधाम अटैक्स और 26/11 जैसे अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न केवल ये, बल्कि कर्नल राजीव बग्गा ने काफ़ी समय नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्टेड रहते हुए कई सारे कारनामे अंजाम दिए। अब वहाँ की ज़मीन से वाकिफ़ हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ के लोगों को समझते हैं। जब हम मणिपुर ऑन फायर की बात करते हैं तो ये वहाँ की हेडलाइन नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का असल दर्द है ये। आज कर्नल साहब की एक्सपर्टीज़ और ग्राउंड रियलिटी की समझ के बलबूते पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आग कब से सुलगती जा रही है, इसका रूट कॉज क्या है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। ये सब आज हम जानेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा पर्पस है अवेयरनेस फैलाना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें देश के बारे में, देश की नीतियों के बारे में, अपने लीगल राइट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और न जाने क्या क्या। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। आइए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कर्नल राजीव बग्गा से, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। सो कर्नल राजीव बग्गा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एंड आई एम वेरी डिलाइटेड दैट आपने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, एंड थ्रू दैट आई एम अगेन गोइंग टू reconnect with my favorite audience, that is the present youth. So I'm very grateful to you for that. You're welcome, sir. तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपने जब आर्मी को ज्वाइन किया तो आपने सिख रेजिमेंट में ज्वाइन किया, देन यू गॉट अपग्रेडेड टू राष्ट्रीय राइफल्स एंड देन टू NSG। थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताएंगे, एंड जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हुआ था सिख रेजिमेंट से, हाउ डू यू फील सिख रेजिमेंट
is different from other regiments? You know, it's a very kind of a question which I always look forward. जी जो आपने सवाल पूछा है जी कि मेरा पूरा जिंदगी जो है आधे से ज़्यादा क्या इंटायर लाइफ एंड नाउ ऑल्सो जी आई डिवोटेड टू माई ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आर्मी. जी वेल, अगर मैं अपने जर्नी का बारे में बात करता हूँ एज ए मिलिट्री करियर, आई joined Indian Military Academy after doing my graduation from one of the government college in Chandigarh in 1989. No, 88, yes. And thereafter, undergoing the mandatory training जो हमारा Indian Military Academy में 1.5 year का होता है, जी I got commissioned into Sikh Regiment and that was the proudest moment for me. right मुझे लगता है कि दैट आई जॉइन वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक रेजिमेंट, ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, जो हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है इन इंटायर इंडियन आर्मी. great तो जब मेरे को कमीशन मिला एंड मेरे को पर, लेकिन उससे पहले एक बहुत तगड़ा चैलेंज था कि आई हैव टू नाउ प्रूव माई सेल्फ टू माई ट्रूप्स विच एवर द ट्रूप आई एम गोइंग टू कमांड. right एंड जो खालसा ट्रूप्स का, सिख ट्रूप्स का जो एक इतिहास है, मिलिट्री हिस्ट्री है, आप उसको अगर पढ़ेंगे वे बैक फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह से लेके अब तक, जी इतनी लड़ाइयाँ, इतने अच्छे शोरा गाथाएं उनकी, उनको पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे. बट द पॉइंट इज अभी तक दे आर स्ट्राइकिंग वेरी हार्ड. right हमारा सिख सोल्जर के अंदर एक बहुत अच्छी शिक्षा जो देते हैं, व्हेन यू जॉइन द सिख रेजिमेंट दे से दैट प्रूव योरसेल्फ एज अ सेंट सोल्जर. right मतलब कि जैसे वो बोलते हैं सिखा दा मन नीवा, हाँ जी राइट, मत उच्ची. मत जी तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वाज टॉट टू मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. right You need to remain humble, absolutely, but very practical and very, you know, say practical and dynamic approach when you're commanding the men. जब आप बटालियन के अंदर जाते हैं, उसके अंदर आपको ओरिएंटेशन के लिहाज से आपको ट्रूप्स के साथ रखा जाता है. उनकी लैंग्वेज, उनका खाना पानी, उनकी भाषा, उनके बेसिक जो एक्टिविटीज हैं, ये ट्रेनिंग के अलावा मिलिट्री ट्रेनिंग तो चलता रहता है. जी जी अगर आपने वॉर के अंदर किसी को कमांड करना है, आपने उसका दिलो दिमाग को जीतना है. और दिलो दिमाग ऐसे नहीं जीते जाते. आपको पहचान बनानी है. यू नीड टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी right कि यस यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग योर लीडर. right बट मैंने सिख ट्रूप्स के अंदर लीडरशिप राइट फ्रॉम द जवान से देखा. हर में एक मतलब फकर था, मान था, गरूर जिसे वर्दी डालने का. बिल्कुल दैट इज एब्सोल्युटली वेरी क्लासिकल फीलिंग. right मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सिख ट्रूप्स, बाकी भी रेजिमेंट्स में इसी तरह से होता है. बिल्कुल सब सोल्जर इंडियन आर्मी के जवान से लेके ऊपर जनरल तक जी हम अपने आप को टाइगर की परिभाषा के हिसाब से रखते हैं. चिड़िया नाजे बाज लड़ावा तहें गोद सिंह नाम तरावा. बिल्कुल. तो मतलब आप ये गुरु गोविंद सिंह जी ने जी। बड़ा सही बोला था. और हमारा जो वॉर कराई है, निश्चय कर अपनी जीत करो. हाँ वो जब आप बोलते हो, व्हेन यू हैव रियली मेड अप योर माइंड, देयर इज नो लुकिंग बैक. right आपको फतेह हासिल करनी है. करनी है. और जो सिख ट्रूप्स में वो जज्बा होता है, उन्होंने दे हैड टर्न द टाइड्स. अगर जहां किसी जगह पर हार का कुछ ऐसा बादल छाया होता है, ये ट्रूप्स में ऐसी काबिलियत है, वो उस हार को जीत में तब्दील कर देते हैं. चाहे खेल का मैदान है right या वॉर है, या फिर डोकलम का एग्जाम्पल ले लीजिए. जी 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 हाँ, आपने मेरे को एक बार, हम जब पहले बात कर रहे थे, आपने बताया था कि चाइनीज पीपल दे हैव Yes. फियर ऑफ सिख रेजिमेंट. एब्सोल्युटली. उसके they बारे में are definitely scared of Indian Army हाँ. as such. Firstly,
कोई भी हो, दे आर स्ट्राइकर्स। राइट। बट जो एग्जाम्पल लिया गया कि जब वो एपिसोड हुआ जिसमें कुछ हमारे जवान शहीद हुए थे, व्हेन एक वहां पे आर्टिलरी की एक बैटरी थी, एक छोटा कॉलम होता है जी उसके अंदर वो सिख ट्रूप्स थे। जी जब उनको लगा कि यार मेरे जो बाकी के साथी लोग हैं जी दूसरी रेजिमेंट के, उनमें कुछ उनको थोड़ा सरप्राइज फैक्टर के तौर पे चाइनीज ने दुर्व्यवहार किया थोड़ा सा पहले, बट जब हमें पता लग गया तो सिख ट्रूप्स ने आगे जाके इनको ऐसा धोया और जब पकड़ के लाए, इन द मॉर्निंग दे वर सरप्राइज, दे हैव ब्रॉट देयर कमांडिंग ऑफिसर। ओ गॉड। इमेजिन द लाइक बहुत कहानी है। आप नीचे 48, अगर मैं बोलूं जब वो पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद अटैक किया था, जी सिख ट्रूप्स वर द फर्स्ट वन टू लैंडेड एट द श्रीनगर एयरपोर्ट। राइट। फर्स्ट सिख, जी जी फर्स्ट सिख रेजिमेंट। जी। We were the people, we were the pioneer. हाँ And when we reached there, we really contained the situation in a very excellent manner. राइट। तो ये 48 से ले लीजिए, 62 में ले लीजिए, 65, 71 कारगिल, और आज की दौर में भी जी आप कश्मीर वैली में जाइए, कहीं भी जाइए, सिख ट्रूप जैसे ही पहुंचते हैं, चाहे वो सिख रेजिमेंट के हैं या किसी भी दूसरी रेजिमेंट में है, आर्मर्ड में है, आर्टिलरी में है, किसी में भी है, उनका अपना एक जज्बा है। जज्बा है। बट एक चीज फिर मैं बताऊंगा, जी सब तगड़े हैं, चाहे वो गोरखा राइफल्स है, कमाओ रेजिमेंट है, जी किसी को टास्क दे दिया, वो अपनी रेजिमेंट का नाम कभी भी नीचे नहीं लेके आए। सब एक से बढ़कर एक हैं। एब्सोल्युटली। सिर्फ बात ये है कि आपने क्योंकि सिख रेजिमेंट मैंने सर्व किया तो मैं उन ट्रूप्स को थोड़ा जानता हूँ, तो उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में मैं डेफिनेटली आपसे शेयर कर। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आपका मिलिट्री में जन्म जो है वो सिख रेजिमेंट में हुआ है। बिल्कुल। I was actually groomed by Sikh soldiers, and what I am today, it is because of that. सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, थोड़ा सा मुझे किसी एक वॉर के बारे में बताइए जो बहुत पॉपुलर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, मोस्ट ऑफ द जितने भी इनके वॉर एक्शंस हुए हैं, जितने भी हुए आपके, चाहे वो 65, 71 या फिर ये श्रीनगर वाला जी जी 1948 में, जी ये सबको मालूम है। बट एक ऐसी लड़ाई है जिसकी जो नस्ल है वो अलग से, पहचान अलग से है। आई एम टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ सारागढ़ी। बैटल ऑफ सारागढ़ी, जी। इसके ऊपर मूवी बनी है, पिक्चराइज हुआ है, एंड बड़ा अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया है। हवलदार ईश्वर सिंह along with another 21 including him, sorry, and उनको टास्क मिला था टू होल्ड, और वहां जाके एक कम्युनिकेशन फोर्ट को कम्युनिकेशन के तौर पे यूज करने के लिए वहां पे रहना था जी। एंड उनकी मूवमेंट्स डेफिनेटली अफगान्स, इट वाज इन अफगानिस्तान, दे वर वाचिंग इट, एंड उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उनको प्री वार्न भी किया था कि आप यहाँ से चले जाइए कि लाइकलीहुड आप सराउंड हो सकते हैं, यू कैन बी कट ऑफ। राइट। बट दिस मैन हवलदार, द ग्रेट सोल्जर, ग्रेट मिलिट्री लीडर, आई से उन्होंने इतिहास लिखा बड़े सुनहरे पन्नों में जी। दे ऑल डिसाइडेड कि यस वी विल स्टे पुट देयर ओनली, एंड जब वॉर कराई है उन्होंने प्रूव किया वहां पे, निश्चय कर अपनी जीत करो। वो लड़ाई चली और वो 10,000 के खिलाफ थी। आपने मूवी देखी है? बिल्कुल, जस्ट 21। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं जरूर बताऊंगा जी, जो आज के दौर में परमवीर चक्र मिलता है वॉर के दौरान में, जी, जी, जो कि बहुत महान अवार्ड है हमारा। एक ही वॉर के अंदर एक ही पलटन को, एक ही बटालियन, 36 सिख उनका पुराना नाम, आज की डेट में 4 सिख है वो, जो हमारे रेजिमेंटल डे के तौर पे मनाया जाता है, सारागढ़ी डे। जी। एंड उसमें
एक ही लड़ाई में इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि आज के दौर में परमवीर चक्र के बराबर है, एक ही लड़ाई में 21 लोगों को मिला। सभी के सभी 21 एक सोल्जर्स को मिला। ही लड़ाई में जी। जब वॉर होती है तो 2 या 3 जो कुछ शहीद हो जाते हैं, कुछ हमारे बीच में भी हैं आज हीरोज होते हैं, हाँ, तो मेजर तो इमेजिन कीजिए कि उनको नवाजा गया। जी। एंड हाउस ऑफ कॉमन इन इंग्लैंड दे गेव देम स्टैंडिंग ओवेशन। यूनेस्को में पहली 8 लड़ाइयों में ये है। फ्रांस में इसको पढ़ाया जाता है। ओके, ग्रेट। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर आई एम नॉट एज एडिशनल सब्जेक्ट, इनके हिस्ट्रीज के अंदर ये वाले युद्ध को जरूर, और नॉट ओनली ये वाला युद्ध, कोई भी योद्धा हमारा who has attained martyrdom of any regiment, of any battalion of Indian Army or Air Force or Navy should be told to our present generation. जी। And this is what exactly how we are going to contain or sustain our history. Right. In Operation Sandhur mein, I am very happy our great government has conducted a quiz competition. And the basic aim was that the present generation and or the people who are really not aware about the things. हालांकि पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया था, रेडियो के पास था, टीवी के पास था, इनको ये इस तरह के इतिहास के बारे में बताना चाहिए, ये खोना नहीं चाहिए। यस सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने तकरीबन 32 साल, 32.5 साल आपने सर्व किया एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग का पीरियड अगर हम ऐड करते हैं तो 34 साल, 1.5। तो उसमें आपने मेजर पार्ट जो है वो किस रेजिमेंट के साथ किया है? मतलब 6 रेजिमेंट के साथ, या राष्ट्रीय राइफल्स के साथ, या फिर एनएसजी के साथ? जो मेजर पोर्शन मेरा, देखिए स्पेशल फोर्सेस में अगर आप जाते हो दैट इज ऑन अ वॉलंटियर बेसिस, एंड यू हैव गॉट अ ऑप्शन टू सर्व फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बट एट सर्टेन प्लेसेस लाइक इन ब्लैक कैट कमांडोज it is kind of a tenure, but on the basis of your capacity, capability, and the dozier से आपको recommendations मिली हों, जी जी, तो वो tenure उसलिए आता है। जी। मेरा मेजर पोर्शन जो है सिख ट्रूप्स के साथ निकला है, जी। and I have spent maximum time in combat zone combating terrorism in Kashmir Valley. That is 2 decades. 2 decades. However, I also take pride when I served as a company commander in राष्ट्रीय राइफल, जिसमें 70% सिख ट्रूप्स थे, अच्छा, और कुछ यूपी से थे, कुछ हरियाणा के जाट थे लड़के, एंड दिस वाज अ मिक्स्ड फोर्स। एनएसजी के अंदर इट वाज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यस, तो दैट वाज अनदर एक्सपोजर फॉर मी। तो बट हाँ, या प्लीज। सर, आपने बताया कि आपका मेजर पार्ट जो है वो सिख रेजिमेंट में रहा, उसके बाद आप राष्ट्रीय राइफल्स में आए और फिर एनएसजी में आए एज ए ब्लैक कैट कमांडोज। आपने ये भी बताया कि अराउंड 20+ ईयर्स आपने जेएनके में सर्व किया है। आज जो मैं आपसे सवाल रखने वाला हूँ वो जेएनके के बारे में नहीं रखने वाला, क्योंकि जेएनके के बारे में ना बहुत डिस्कशन होता है, राइट। हम पाकिस्तान के बारे में बहुत बात करते हैं, हम जेएनके के बारे में बहुत बात करते हैं, हम शायद ना और चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। मेरा जो इशारा है वो 7 सिस्टर्स की तरफ और प्राइमरीली मणिपुर की तरफ है। यस। तो थोड़ा सा मणिपुर के बारे में बताइए कि उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, और वहाँ एक्चुअली चल क्या रहा है। ये शूट एट साइट ऑर्डर्स जो अभी रिसेंटली हुए, ये क्यों हुए, क्या सब कुछ चल रहा है वहाँ पर, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीर के बारे में बहुत सारी धारणाएं, पर मणिपुर, 7 सिस्टर्स, इन 7 स्टेट्स के बारे में कोई ज़्यादा कुछ लोग नहीं जानते। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो भी हमारे ही देश का अंग है, तो थोड़ा सा उसके बारे में। डेफिनेटली, यस, यू आर राइट कि दैट वी नीड टू नो अबाउट दीज 7 स्टेट्स टू। Fortunately, other than my this tenure
in J&K or in Punjab or in Rajasthan sector. I had a one or tenure in Northeast also. Great. And I saw them very closely. And read them. Made brilliant friends. वो आज तक भी मेरे दोस्त हैं. और कुछ बच्चे हैं जो आज तक मेरे से जुड़े हुए हैं. और कल ही मैं पढ़ रहा था जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 6 लड़के 6 स्टैंडर्ड ग्रेड से अपने आप को उन्होंने डिसाइड किया वी विल जॉइन इंडियन आर्मी एंड 6 ऑफ देम हैव गॉट पास्ड आउट few days back from Indian military academy as an officer, and that too from Manipur. It's a brilliant indicator of the things are coming to some form. But your question is कि let's discuss more in detail about Manipur. हमें पता होना चाहिए इसके बारे में. सेवन सिस्टर जो है हिंदुस्तान के, of course it is in the eastern part, connected with the chicken neck. Right. And that is a very sensitive area. उसका जो कॉरिडोर है approximately 22 किलोमीटर in width only. बिल्कुल. नीचे आपके बांग्लादेश है. जी. ऊपर आपको मालूम है वो वाला sitting there. जी. Right? Right. Now this entire 7 sisters are there. मेरा compliment to the entire brother and sisters of Northeast कि when I interacted with them, जब मैं उनसे मिला मेरे को इतनी खुशी हुई उनके फीलिंग्स और उनके सेंटिमेंट्स, उनकी पैट्रियोटिक स्पिरिट को देख के. वेरी पॉइस पीपल, वेरी हम्बल, वेरी अफेक्शनेट, वेरी सिंपल, वेरी डिवोटेड. But the problem lies somewhere else. If I talk about the historical part, मैं हिस्ट्री से शुरू करता हूँ. बिल्कुल. Chatrol Kabamba was a one the era in which in some time 33 AD के अंदर इनके किंग्स ऑफ निंगथौजा ये डायनेस्टी थी जो कि सबसे प्रलॉन्ग लंबे पीरियड के लिए वहां पर उन्होंने राज किया था. जब आगे बढ़े तो sometime in the beginning of 18th century इनके एक किंग हुए थे, that is चरण नोगो. I think I may not be pronounced correctly. इन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया अपने आप को. बट मैं आपको ये भी बताऊंगा 33 AD से पहले भी from where all they migrated, southern Tibet, somewhere when the Alexander came and the central China से होते हुए, तो that is I'm not going to discuss because that is I want to exclude that part. Right. Okay. When we progress further, इन्हीं के राजा के जिसका मैंने अभी नाम बताया, इनके बेटे he was famously known as गरीब नवाज. इन्होंने इन्वेड किया बर्मा के ऊपर, उसकी कैपिटल को पकड़ा. ठीक है. That thing progressed further. Now in the mid of 18th century, 17th century, somewhere in 1840, Britishers have landed in the West Bengal. बंगाल के एरिया में आ चुके थे. एंड तब बर्मा ने, म्यांमार ने नॉट ओनली मणिपुर, इसके आसपास के कुछ और छोटे छोटे स्टेट थे उनको कब्जे में लिया. Now this was a threat. When this was a threat, at that time महाराजा उनके बेटे आगे हुए गंभीर सिंह. He requested British Empire, that is in 1891, कि please get us the thing back. ये बड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ. उन्होंने कहा ठीक है. अब वो जब हुए तो लेकिन they kept this thing, their agent in the दरबार, the kingdom was kept as a क्या कहते हैं puppet. अब they use this time. उन्होंने क्या किया कि जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज के थे कुछ हाई हिल ट्राइब्स, उनको ला के बर्मा के ऊपर, जिनको हम चिनकुकी बोलते हैं, बॉर्डर पे बसा दिया. दैट वाज द बिगिनिंग. इट्स अ टर्निंग पॉइंट नाउ. राइट. अब यह जब हुआ है
when we talk about the Manipur geographical area, 10% is flattish, it's a valley, bowl, and surrounded with the mountains all around. It is linked with the only 2 national highways. There is a one airport that is there in Imphal Valley, and toward the northern side is the Naga Hills. इधर बर्मा चले जाइए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो बाकी स्टेट्स जुड़ी हुई है, राइट, और सदर्न साइड में भी. तो मणिपुर इज अ वेरी sensitively located as per the geographical location is concerned. अब जब ब्रिटिशर्स ने बाहर के बंदे ला के ऊपर बैठा दिए, चिंकुकी वाले, हाँ, 1949 के अंदर इनके लास्ट राजा थे महाराजा बुधाचंद्रन, साइंड अ ट्रीटी और अकॉर्ड विद इंडिया कि भाई मैं आपको ज्वाइन करूंगा. And in 1951 they were given the status of a union territory. During this time हमारा देश भी आजाद हुआ था. Everybody was busy doing something इधर rest of the country. थोड़ा सा उस दौरान ब्रिटिशर्स ने जो गलती, जो बीज बोया था, उसको हल्का सा नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने. आपका मतलब है जो वो ट्राइब को बॉर्डर एरियाज में बिठाया था. This was kind of a buffer zone, or you can say Gaza for our country. Right? अब जब वो अंदर नीचे 2 ट्राइब्स और 2 कम्युनिटीज पैदा हो गई. One is Metis, that is who are staying in the 10% area, और 90% एरिया के अंदर are Kukis, Chin Kukis. Now 1950 में not only in Manipur, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी एक्सप्लोड हुई. ऑल स्टेट्स. चलो विल नॉट टॉक अबाउट अदर स्टेट्स, विल टॉक अबाउट मणिपुर. इन लोगों की अब जब ये लड़ाई होनी शुरू हो गई, नाउ द फाइट वाज बिटवीन कुकीज एंड मेथिस. अब इमेजिन कीजिए, कोई कह रहा है कि मैं पुराना हेरिटेज हूं, whereas कुकीज आर सेइंग नो, we were, our ancestors were settled here on the hill area. We are the clashes started off. तो मेथिस का कहना ये है कि हम शुरू से यहाँ पर हैं. हाँ. कुकीज का कहना ये है कि हम यहाँ पर सेटल हुए आपकी प्रोटेक्शन के लिए. You can say so. और प्रोटेक्शन है क्या है? It was so much designed that way, right? तो this was the basic background. पर इस दौरान इसको इट वाज फर्दर फ्यूल्ड अप जब 1960 में लैंड रिफॉर्म हुआ, जिसमें बोला गया कि मेथिस जो कि नीचे सरकार चला रहे हैं हैज गॉट नो राइट टू बाय अ लैंड इन द हिल ट्राइबल एरियाज. ये तो गलत हो गया. आप देखो, वेयरएज दे आर सेइंग जो ट्राइबल एरिया में है कि भाई आप सरकार चला रहे हो, लेकिन 60 सीट्स के अंदर आपकी 40 हमारी 20 है. इमेजिन योरसेल्फ हाउ मच हैज बीन जंपल्ड अप. मतलब 90% जो पॉपुलेशन है उनके सीट्स 20. तो पॉपुलेशन जो है वो आई विल टॉक डिफरेंटली. जो हिल ट्राइब्स वालों को वो 90% लैंड को लेके बैठे हुए हैं. 90% लैंड को लेके बैठे हैं, पर सीट सिर्फ 20 लेके बैठे. हाँ. और जो 10% लैंड को लेके बैठे हैं, एग्जैक्टली, वो 40 सीट्स लेके बैठे. मेरा मेथिस कहते हैं कि नहीं, हमारे पुरखे थे यहाँ पे, हिंदू में कन्वर्ट हुए, ये हुआ, सरकार हम चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी है हमारी मैक्सिमम. हालांकि उनके भी है ट्राइबल एरिया के, ऐसा नहीं है, बट गवर्नमेंट ट्राई टू क्या कहते हैं बैलेंस इट आउट. काफी चीजें हुई है इसके बाद. तो दिस इज द वेरी बेसिक. इन 1972 दिस Union territory was converted into state. So this is the basic background about it. Okay. इसमें ये जो पीछे जो सब कुछ हुआ, क्या वही सब कुछ हॉन्ट कर रहा है? क्या वही सब कुछ आज तक ठीक नहीं हो पाया, या ये इसमें क्या और घी डाला जा रहा है? हो क्या रहा है? ये शूट एट साइट ऑर्डर्स क्यों आए? ये जैसे मैंने बोला 1950 के बीच में they had their damn thing exploded, militancy. In 1990
जो नागा कुकीज एंड जो चिन कुकीज, इन दोनों के बीच में कुछ थोड़ा सा क्लैशेस हुए ऊपर वाले हिल्स वाले। यस, वो आपस में भिड़े। दे सेड कि वी आर ओरिजिनल कुकीज, वो कहता नहीं हम हैं जो अंग्रेजों ने लिए। अब नीचे मेथीज इज डिफरेंट ग्रुप। अब आता है आपका क्वेश्चन दैट व्हाई इट इज फर्दर गेटिंग मोर टेंस्ड। अगर आप इसको देखेंगे 1990 के बीच में इन्होंने नागास जो है, इन्होंने ग्रेटर नागा के लिए बोल दिया कि भाई हम तो यहां तक जमीन लेंगे। एंड दे वेंट ऑप्टेड फॉर द आर्म्स militarily and they wanted to do it in that form, and that is a very dicey affair. Clashes started off, that became a survival मेथीज और कुकीज के बीच में। पहले कुकीज और वो वाले चिन कुकीज के बीच में, तो देयर वाज थिंग्स स्टार्टेड जम्बलिंग अप। पहले लड़ाई थी मेथिस और कुकीज के बीच में, चिन कुकीज के बीच में। बेसिकली इट वाज, देखिए आप एक ट्राइबल एरिया पूरा वहां पे है, 120 ट्राइब्स हैं। अब हर कोई चाहता कि मैं आई बिकम मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं मेजर बनूं। या वो नीचे वाले तो कहते ठीक है, वो आपस में पहले लड़े, फिर उनके साथ भी लड़ाई हुई। Now imagine yourself. Now see the entire thing. In 1993, after these clashes, there is इनका एक डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, एंड चूराचंद्रपुर के अंदर इनका मेजर क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू ए कुकीज ओनली। वहां पे इनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। चिन कुकीज, ये चिन कुकीज एंड नागा कुकीज का, ठीक है। एंड नाउ फ्रॉम वेयर दी पॉपुलेशन इज कमिंग, बर्मा बॉर्डर इज देयर, म्यांमार विच इज नॉट फेंस्ड। 1600 किलोमीटर के बीच में ओनली 30 किलोमीटर इज क्या कहते हैं वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड। एंड इसके बाद जो है हाउ द थिंग फर्दर डेवलप्ड, और जब प्रॉब्लम शुरू हुई है, इट वाज मिक्स्ड अप विद ड्रग्स, आर्म सप्लाई, clashes. Now this had become a total survival for the common man. तो सर इस सबसे जो डेली लाइफ है या फिर जो सोसाइटी है उस पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है कॉमन मैन के ऊपर? क्योंकि वहाँ पर कॉमन मैन ना वो मेथिस है ना वो कुकी है, वो एक कॉमन मैन है, वो काम कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, और उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है? और साथ में गोल्डन ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। यूसी अगर आप बोलो कि JNK की मिलिटेंसी थी या है थोड़ी बहुत, जो भी, वो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। इट इज सिविल ऑन सिविल, राइट। द कॉमन मैन इज फोर्स्ड टू फाइट फॉर हिज सर्वाइवेबिलिटी देयर नाउ, राइट। उसको लड़ना पड़ता है। एंड 2001 में हालांकि सीज फायर का भी ऐलान हुआ था, और ये भी बताया गया था कि आप जहां बैठे हैं वहीं रहिए, आपके जितने वेपन्स हैं वो नज़दीकी कैंप्स वगैरह में या पुलिस पोस्ट में जमा कराइए। यह हुआ था। अच्छा। देयर आफ्टर एक्सटेंडेड टिल 2008। 7 साल लग गए, ये चलता रहा। अच्छा। Then thereafter, there was a change in the government after few years, right? And that again getting the same rut extension मिलता रहा, but बीच में छुटपुट चीजें होती थी। But concrete जो है वो solution नहीं मिल पाया उनको actually. Now, if I talk about Golden Triangle starts from the down. इसमें बांग्लादेश, लाओस, नीचे आपके ये जितने भी
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वियतनाम, एंड द cone is totally, the triangle का upper portion is hitting this area, and that is dominated by the drugs trafficking, supply of drug. Wherever there is a drugs, you will invariably find added by the gun culture, clashes and threat to the sovereignty, illegal immigration. अब ये देखिए, clashes अलग हो रहे हैं, ड्रग्स का अलग से हो गया, हथियार अंदर आने शुरू हो गए. द वेपन विच वॉज कैप्चर्ड वॉज चाइनीज मेड, M14, M16, whatever the things have been captured. नहीं, आपकी बातों से एक चीज़ क्लियर हो रही है सर कि किसी के हाथ में बंदूक पकड़ाना आसान है पर चलवाना मुश्किल है, और चलवाने के लिए ही ड्रग्स को इन्फोर्स किया जाता है. That is the major source of क्या कहते हैं, generating the money for these people. नॉट ओनली मनी बट माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करना. उसे ब्रेन वॉश करेंगे तभी तो वो बंदूक चलाएंगे, अपने लोगों पे बंदूक चलाएंगे. No, you need to understand one part, which is the driving force behind. कौन है? कौन है? बर्मा के अंदर इंटरनल और म्यांमार में इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है. चल रहा है. Military rule is there, they are fighting. But behind everything, who is sitting? My indication is, और द इशारा जो है मेरा चाइना की तरफ है. सर इशारा नहीं है, ये तो एक फर्म है. ये फर्म है, क्योंकि वो सिर्फ एक कंट्री के साथ तो उनका दे डिस्प्यूट नहीं है. आर, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया है, हाँ. और आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए. दे आर ट्राइंग टू, व्हाई दे आर इंटरेस्टेड. आई थिंक अगर वो नीचे आता है, दैट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टू द बे ऑफ बंगाल, विच इज रिच इन मिनरल्स. राइट. जो, और ये कहा जाता है कि इस इलाके को, इन कंट्रीज को अगर जो भी अपने कब्जे में लेता है, लैंड को कैसे भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कैन डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड. ऑफ कोर्स यस. आंख यहीं पे तो है, और वो चाहेगा कि मैं उसको कट करूं. बट मैं कहता हूं, चाहे 100 इंटरनल प्रॉब्लम है, हेड्स ऑफ टू द नॉर्थ ईस्ट के जितने हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर लिविंग देयर, दे आर स्टिल विद. अभी आपने वाटर्स की बात की, बे ऑफ बंगाल की बात की. ये बात ना एक चीज़ और भी एक और एक्शन से प्रूव होती है कि चाइना ने, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पोर्ट्स हैं, बीजिंग, शंघाई सब पोर्ट एरिया है, उन्होंने फिर भी सीपैक बनाया पाकिस्तान के साथ मिलके, ताकि वो इन वाटर्स में आ सके. मे बी एनसर्कल करना चाहते हैं वो इंडिया को, मे बी वो इन वाटर्स में एक कैप्चर करना चाहते हैं ताकि हमारा कंट्रोल हो, क्योंकि इस एरिया में शायद इंडिया ही एक ड्राइविंग फोर्स है. इंडिया इज द राइजिंग फोर्स. वी आर गोइंग टू बी सुपर पावर, देयर इज नो डाउट, एंड वी हैव प्रूव्ड इट. इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है, जी जी जी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड व्हेन वी से कि सुपर पावर, it is not only military power, it is economy also. अब चाइना के आंख में ये खटकता है, इंडिया by sitting in this region, we are strong. It's not flexing marks. हाँ, we are strong. जी. आपने देख ही लिया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी, who is who, कौन कौन किसके साथ था, and we don't require anybody's support, but hats off to are those friends who supported us, like Israel, Russia, and whosoever had come closer to us. कोई मेरे को शक नहीं है, चाइना का हमेशा रहता है कि मैक्सिमम लैंड को पकड़ूं, वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करूं, और दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को मैं शटर करूं. They will not directly come for a war with us. They will have a basis like Pakistan or somewhere in Bangladesh, and you know it, बांग्लादेश के अंदर भी क्या खलबली मची पड़ी है. सारा डिस्टर्ब एरिया सर. म्यांमार तो म्यांमार डिस्टर्ब्ड है, बांग्लादेश तो बांग्लादेश डिस्टर्ब्ड है. So कुछ भी सुधर you can well imagine, whereas despite of all this, these 7 sisters जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जी, जो हमारे साथ में है, जो हमारा हिस्सा है और रहेंगे, उन्होंने फॉर्मली, और आप एक चीज और मैं बताता हूँ, असम रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, असम राइफल्स have produced the brave sons of क्या कहते हैं our country, and they have done extremely well in armed forces.
महावीर चक्र मिला है, राइट, कैप्टन नॉग्रम, आई स्टिल रिमेंबर, जैकलाई के। तो कहने का मतलब ये है वो लोगों में जज्बा है, और बेस्ट ऑफ द सोल्जर दे प्रोड्यूस। मैं इस बात पे आपने जो अभी लास्ट लाइन बोली है, वो लोगों में जज्बा है, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड मी सिंग सो। वो लोग नहीं है, वो हम लोग हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली हम लोगों में जज्बा है, वो चाहे वो नॉर्थ इंडिया है, चाहे सेंट्रल इंडिया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, हम लोगों में जज्बा है कि हम अपने देश को बचा सकते हैं। बिल्कुल, और हम, मेरे ख्याल में हम अपनी लास्ट सांस तक बचाएंगे। बिल्कुल। एंड उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वॉर हुई है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना इन द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, तो नहीं बोलोगे, दे हैव रियली गॉन अहेड एंड दे हैव प्रूव देयर कैलिबर, राइट। और बड़ा फख्र है उन लोगों के ऊपर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू, क्या कहते हैं, द वॉरियर्स, that is absolutely in their blood. 62 वॉर में भी हमने देखा है, आसाम तक आ गए थे चाइनीज, बट they've been dragged out. Absolutely. तो डेफिनेटली यस। Yes. सर थोड़ा सा एक सवाल मेरा और है कि इस चीज़ पे जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आता है, जो गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उसका सक्सेस रेट क्या है, एंड इज इट रियली सक्सेसफुल? क्योंकि हमने अभी रिसेंट पास में देखा है कि हम चाइना की बातें नहीं सुन रहे, वी आर मेकिंग आवर ओन हाईवेज, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, लेह लद्दाख ही देख लीजिए, हम हर जगह पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। Yes. तो गवर्नमेंट का रिस्पांस कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, पर वहाँ की स्टेट्स का जो रिस्पांस है, या जैसा भी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उसमें ब्रीफ कीजिए कि जो भी एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्या उससे हमें सक्सेस मिल रही है, या देयर इज समथिंग मोर टू बी डन? थोड़ा देखिए, when we talk about the government approach to this, government is trying very hard, but when it comes to the results, 18th century से एक चीज शुरू हुई, you cannot expect to get pacified in 2 decades or in 3 decades. हम 200 साल दो गन थोड़ा बचाते रहे, थोड़ा सा सा टाइम स्लो प्रोग्रेस है। We really need to understand the root cause, और रूट कॉज यही है, आपको एक तो लैंड रिफॉर्म जो किया है, डिससेटिस्फेक्शन जो उस वहां के कॉमन मैन में है, वी नीड टू विन दैट थिंग बैक, राइट। जो जहां है बैठा हुआ, उनको पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है, एंड फॉर सर्टेन पीरियड वी नीड टू हैव अ आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड इन दैट एरिया, विच वी हैव डन ऑलरेडी, primarily not to, क्या कहते हैं, fight, to ensure a peace observers, कि जो culprit है should be brought to the bay, and दूसरी बात ये है कि जो उनका political part है, वो उसमें that is absolutely government decision, they need to be very balanced, कि उनका जो हिल ट्राइब्स हैं उनके पास 20, वेयर जो मैथीज नीचे बैठे हैं उनके पास 40। मैं ये नहीं कह रहा कि शुड बी रैशनलाइज, बट इट शुड बी कंसिडर्ड। आगे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, बाय अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड सिचुएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजिकल विजिलेंस एट द बॉर्डर्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमारा वहां का इंटेलिजेंट नेटवर्क हैज टू बी फुल प्रूफ। अब ट्राइबल एरिया वाले जो हिल ट्राइब की मैं बात कर रहा था आपको, उसमें उन्होंने 300 हेक्टेयर एरिया, वो उसके पेड़ कट गए हैं, एंड दैट लैंड इज गेटिंग यूटिलाइज फॉर द प्लांटेशन फॉर द ड्रग्स, ओपीएम who need to be curbed. But who are these people? When I say about the immigration, वो हमारे अपने देश के तो हो नहीं सकते। उनका मकसद ही यही है, यहाँ से वो करना, डिस्टर्बेंस, क्लैशेस, हथियार, एंड दैट इज एब्सोल्युटली द कॉरिडोर, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। एंड तो सबसे बड़ी बात ये है सर कि उसका जो स्पॉन्सरशिप है
वो भी हमारी जमीन से कर रहे हैं, पेड़ काट कर That's what वहीं I'm trying ओपीएम to- लगा रहे हैं। Who are these people? एकदम पॉपुलेशन वो जो मैं डिस्ट्रिक्ट बता रहा था, वहाँ कौन है? नीड टू बी आइडेंटिफाइड, नीड टू बी किक्ड आउट फ्रॉम आवर कंट्री। अभी आपने कुछ टाइम पहले पीस कीपर्स की बात की थी, वो क्या कभी ट्रबल मेकर्स भी बन जाते हैं और वो कैसे बन जाते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे प्लीज। कभी ऐसा हुआ है कि पीस मेकर ही जो है वो ट्रबल मेकर बन गया? देखो, इट इज, आई विल डेफिनेटली, इफ दे आर गोइंग अगेंस्ट, आई विल, दे आर इंसर्जेंट्स, गुमराह तो है, बट वहां पे वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इट इज, एज आई सेड, इट्स सिविल ऑन सिविल, सर्वाइवेबिलिटी की है, अपनी नस्ल की है। उनको लगता है कि नहीं, बाय, अगर वो बाहर से पॉपुलेशन ज्यादा आ रही है, इट शुड नॉट अफेक्ट देयर ओन डेमोग्राफी। अगर वो बन जाते हैं, मैं क्यों कह रहा था इंटेलिजेंस, क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस कैन ओनली हिट देम व्हेन दे हैव गॉट अ लोकल सपोर्ट वाया स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस। वो बहुत जरूरी है। पर सर, जैसे आपने कहा कि इंसर्जेंसी होती है, माइग्रेंट्स आते हैं, अभी भी आ रहे हैं आजकल भी, जितना हम विजिलेंस कर रहे हैं जेएनके साइड में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ इस नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी, म्यांमार बॉर्डर पे या फिर बांग्लादेश बॉर्डर, यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस, देयर आर सेंसर्स, यस टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जी जी ड्रोन्स हो गए, जी एरियल रेकी हो गई, जी जी, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया, राइट। डेफिनेटली इसका एक यूनिफाइड, क्या कहते हैं, कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए, अ कोहेसिवनेस बिटवीन द, जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस है, चाहे असम राइफल है, चाहे रेगुलर आर्मी के हैं, दे हैव टू बी ऑन अ कॉमन बोर्ड एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। बट वही मैं बताऊंगा, इट हैज टू, ये धीरे धीरे, बट गवर्नमेंट इज डेफिनेटली टेकिंग लॉट ऑफ गुड थॉट अबाउट इट। वाकई में वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट इट हैज टू बी नाउ इम्प्लीमेंटेड। एक्सीलेटर पे पैर थोड़ा जोर से दबा, जो थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जेएनके की तरफ, पर आपकी बातों से, हिस्ट्री जान के ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तरफ पे भी फोकस होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपने एक बात शुरुआत में बोली थी, पाकिस्तान, वी डोंट केयर अबाउट इट, एब्सोल्युटली, वी केयर अबाउट चाइना नाउ, यस, ठीक है। और चाइना जो है वो इस साइड से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। दे आर एक्चुअली, अरुणाचल में देख लीजिए, हाँ उन्होंने तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम भी रख दिए थे, हाँ, देन दे वाज थ्रेटनिंग कि हम लोग पानी सप्लाई बंद कर देंगे, ओ दैट वी आर नॉट अफेक्टेड इन एनी केस बिकॉज वी आर जनरेटिंग आवर ओन वाटर इन दैट एरिया। राइट राइट, बट द पॉइंट इज, दिमाग में तो चल रहा है उनके, चल रहा है। एंड देन दे हैव गॉट अ सर्टेन, दे आर ट्राइंग टू प्ले देयर कॉइन और पुश अ कॉइन इन बांग्लादेश, बर्मा में भी तो है ही है, तो बेसिस बना रखे उन्होंने, वो सी नीड टू बी कर्व्ड। हमारा जो इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द पर्सनल whoever is operating in that area. So this is all national security threat, if I'm not wrong. I call it definitely in two levels. How level one is immigration, Right. जो आपको बता चुका हूँ, जी जी जी, दूसरा ड्रग्स। राइट। जब ड्रग्स यहाँ शामिल हुआ, हथियार भी आएंगे आपके, Of course. और उसको मेन कॉज क्या है उसको भूल के दिल स्टार्ट यूजिंग दिस सिचुएशन फॉर देयर ओन बेनिफिट। राइट। आज सर ये टॉपिक चुनने का मेरा मेन कारण ये था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पॉडकास्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ, आई डोंट बिकम अ होस्ट मोर ऑफन, बट क्योंकि ये मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, इसलिए मैंने थोड़ा अपनी टीम से कहा कि ये मैं होस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानता हूँ वो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफली क्वेश्चन पूछ पाऊँगा। आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें आज तक क्लियर हुई हैं, क्योंकि हम आज तक जब भी गूगल करते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमन टोटा पोर्ट जिसे चाइना ने अनफेयर मीन से लिया है, तो एक थ्रेट बनाने के लिए हमारे लिए, बट हम मणिपुर के बारे में, सेवन सिस्टर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, और यहाँ तक कि
आप देखिए अगर वॉर्स पे मूवीज बनती हैं तो उसमें अगर 20 या 50 मूवीज बनती है तो उसमें से 1 या 2 होती हैं जिनमें नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आता है, या पूरी मूवी के अंदर एक एपिसोड होता है एक नॉर्थ ईस्ट का, ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं हुई। तो मेरे को लगता है कि लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ना केवल जानना ज़रूरी है बल्कि हम लोगों का वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि हम उस एरिया को देखें, एक्सप्लोर करें। वहाँ अगर हम जाएंगे तो मनी फ्लोट होगा टूरिज्म के जरिए, और मेरे ख्याल में वहाँ के लोगों को जब एक मिलता है ना कि एक रोजगार मिलता है कि टूरिज्म आ रहा है, करेक्ट, तो वो गलत रस्तों पे नहीं जाते, वो वेपन्स को हाथ में नहीं पकड़ेंगे। उनको मालूम होगा कि जितना ये एरिया वेपनाइज होगा उतना ही ज्यादा हमारी तरक्की रुकेगी। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये भी करना ये हमारा रोल। डेफिनेटली, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आप बता रहे हैं, मैं डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ दोज लाइंस। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, दे आर वेरी एक्सीलेंट होस्ट। कभी आप जाके उनसे मिलिए, बात कीजिए। They got a very rich culture. Right. It's simple people, simple mind. Right. They're fun-loving people. They have got a very close to music. And वहाँ की beauty in the terms of natural beauty, fauna, flora and all, आप जाके देखिए, दंग रह जाएंगे। वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, मेघालय में जाके देखिए आप कभी। It's a remarkable place. It's amazing. आप कभी गैंगटॉक जाइए। And I mean, this is definitely some piece of heaven on this earth. And humble people, I'm telling you, they're very friendly people. आपको मैं जितना जान पाया हूँ अभी तक, वो आप बहुत ही नेचर लविंग पर्सन है, और मेरे को लगता है किसी को नेचर एक्सप्लोर करना है तो वो 7 सिस्टर्स में जाना बहुत जरूरी है। That's the first place, I think so. तो हम क्या करते हैं, हम हिल्स में जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, हम हिल्स की तरफ रुक करते हैं, और मेरे को लगता है जिसको ट्रैकिंग पसंद है वो वहाँ पे भी जाए। एग्जैक्टली। वहाँ जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी क्या है, वहाँ पर क्या क्या है, हम कितना कुछ वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा, अभी बहुत कुछ वहाँ एक्सप्लोर करना। वहाँ मेरे ख्याल में इतने मिनरल्स भी होंगे जो हम शायद इस इंसर्जेंसी की वजह से नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। वहाँ के लोग अभी भी बिलो पार हैं, शायद इसी वजह से। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर बेहतर कर सकें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कर सकें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। दिस एरिया विल कम अप लाइक एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू। तो सर काफ़ी जानकारी मिली अभी तक। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि अभी जो रिसेंटली 7 जून को शूट एट साइट ऑर्डर्स हुए, जो एक्शन वहाँ पर लिया गया, वो क्यों हुआ? उसका मेन कारण क्या है? इज इट स्टिल द हिस्ट्री, या फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, या कोई और नया जड़ आ गई है उसके बीच में? हुआ क्या? थोड़ा सा वो बताइए प्लीज। नो, नथिंग हैज चेंज्ड। एक्चुअली द सेम थिंग इज फॉलोड अप। 2023 के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई थी व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन अ स्टैंड कि जो ऊपर पेड़ काट दिए, जो ट्राइबल एरिया में ड्रग्स का चल रहा है, वी आर आफ्टर देम, वी आर डिक्लेयरिंग ए वॉर अगेंस्ट देम। तो दैट थिंग वाज नॉट लाइक्ड बाय द ट्राइबल एरिया पीपल, कि वो कहते भाई सभी तो ऐसे है नहीं, उनके घर भी थोड़े से डिमोलिश हुए थे, राइट। उससे कारण क्लैशेस शुरू हो गई। क्लैशेस में होने से जो हथियार जमा थे, वो कुकी जो है ग्रुप्स, तो उन्होंने वो लूट लिया। जी जी। तो कुकीज ने, देयर इज अ विलेज कॉल्ड लामशांग इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, जी जी, वहां पे उन्होंने कुछ मेथीस की हत्या की। women and children were kidnapped, rather women were in fact raped, burned। तो कुछ हुए, उसका जवाब देने के लिए again this thing has started by the Metis, and same action they did, and that was in 2024, November, October। जी जी। Then January also saw a little bit of such clashes। जो recent वाला था, इन्होंने क्या किया कि देयर इज मेथिस लीडर, जिसके नाम अखबार में आया था, जो मैंने पढ़ा, कानन सिंह, द हेड, ही वाज अ कांस्टेबल इन मणिपुर पुलिस, नाउ द लीडर इन द मेथिस, और सीबीआई वाज आफ्टर हिम फॉर कपल ऑफ मंथ्स
Of course, it was very much in a black and white on the front page. अच्छा. They at the Imphal airport only, they nabbed him by stating that he has got a hand in looting that weapon system and supplying and all that. Okay. तो ये तो लेटेस्ट हुआ, जिसके कारण अगेन द मेटिस दे स्टार्टेड वायलेंस. ठीक है. तो ये कहने का मतलब है, आई एम नॉट सेइंग इट इज समथिंग टेकिंग ए डर्टी एंगल ऑल्सो. व्हाट इमीडिएटली रिक्वायर्ड is the common man should be brought on in a confidence by financial independence, good strong intelligent network, then armed forces वाला जो है unified command which they are doing it, अच्छा काम कर रहे हैं, but there is definitely required to monitor it very well. and वो border वाले एरिया को भूलना नहीं है. बॉर्डर एरिया को नहीं भूलना. yes. वहाँ विजिलेंस बहुत जरूरी है. Absolutely. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे हमने पहले बात की, आपने पहले एड ऑन किया ही है कि टूरिज्म का वहाँ पर इन्फ्लो होना बहुत जरूरी है. Yes. I visited and I love that place. जी. Very beautiful people. सर, एक लास्ट क्वेश्चन. डू यू रियली थिंक दैट मिलिट्री एक्शन, AFSA, इज द ओनली सोल्यूशन एज इफ नाउ? No. When we talk about the military action within our own country for our own people, is definitely not a solution. Rather, whenever we deploy our armed forces anywhere, it is basically to identify those 2% culprit from the common crowd. Right? And it is basically that civil administration जो है वो वहाँ पर अच्छी तरीके से अपना रोजमर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन चला पाए. और जब धीरे धीरे वापस आते हैं, नॉर्मलसी वापस आती है, और धीरे धीरे वो सिक्योरिटी फोर्सेस और वो भी वहां से विड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं. आपका मतलब तो आज की डेट में जो है, आज की डेट में अभी देयर इज ए डेफिनेटली रिक्वायरमेंट टू हैव, ये मेरा मानना है, रिकमेंडेशन है. बाकी आगे ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स आप बैठे हैं, एंड द ग्रेट गवर्नमेंट इज देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी डायनामिक. अब वहां से जो उनका वेट एंड वॉच वाला नहीं, उनका जो चल रहा है प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज गोइंग टू बी वेरी फुल प्रूफ, और वो एक्चुअली नीड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली. राइट. सर, थैंक यू वेरी मच. आज के इस डिस्कशन में बहुत चीज़ें क्लियर हुई मणिपुर के बारे में. मुझे लगता है कि हमारी पॉपुलेशन है, हमारा जो देश है, उसमें जितने भी लोग जब भी पढ़ते हैं मिलिटेंसी के बारे में, टेररिज्म के बारे में, तो ज़्यादा फोकस होता है JNK के बारे में, पर इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है. और वो भी उतनी ही डिमांड करता है कि वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पर भी चीज़ें स्मूथ लाइन की जाएँ, क्योंकि बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो वहाँ पर. और अगर एक इंच भी हम चूकते हैं या एक पॉइंट पे भी हम चूकते हैं तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है, जैसे आपने चिकन नेक की बात की थी. सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. और मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इट. एब्सोल्युटली. एंड दे नीड आवर सपोर्ट. डेफिनेटली. ठीक है. एंड अगर हम बात करें कि जैसे शुरुआत हमारी हुई थी कि शूट एट साइट ऑर्डर्स क्यों आए, और उस पर आपने बताया कि उन्होंने वहाँ पर जो कुछ डिमोलिशिंग की थी तो वो वहाँ की पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही की थी, क्योंकि अगर वहाँ पर ओपीएम उगाई जाएगी और वहाँ पर वो फ्लोट की जाएगी तो डेफिनेटली कुछ क्राइम नहीं होगा. The next generation is going to suffer. Yes. तो वो एक बिटर, एक मैं कहूँगा कि एक कड़वा घूंट था जो गवर्नमेंट ने भी बड़ी मुश्किल से लिया होगा. Yes. और हमें शायद समझना चाहिए कि वो जो कड़वा घूंट था वो हमारे ही भलाई के लिए था. हर दवाई मीठी नहीं हो सकती, कुछ दवाइयाँ कड़वी भी होती हैं. तो मेरे ख्याल में आज हम इस पॉइंट पे हम मणिपुर के टॉपिक को रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक. मेरा एक छोटा सा जरूर एक एड ऑन करना चाहूँगा जी. मेरा जितना इंटरेक्शन इनके साथ रहा है और आज भी है, नॉर्थ ईस्ट के साथ मेरा जो संबंध, वहाँ पे ताल्लुकात मेरे दोस्तों के साथ, मैं इतना खुश हूँ कि दैट मैंने इतने बीइंग व्हाटएवर
community I belong to, though I'm not communal, I'm a soldier. जी जी Indian Army is my religion. जी जी मैं बाकी किसी में बिलीव नहीं करता हूँ. जी बहुत अच्छे, I met wonderful people and I saw wonderful, a great heritage of Northeast, experienced it, and I will definitely cherish throughout my life. And I definitely recommend everyone must visit that place. You will find definitely a different world altogether and a place which is totally a paradise. अगेन मैं लास्ट वर्ड्स ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट वो लोग नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हम लोग हैं. तो अगर आप हम लोग समझ के वहाँ पर जाएंगे तो डेफिनेटली हम की परिभाषा को और Yes. ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे.